हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, केस स्टडीज की जो सीरीज हमारी चल रही है उसमें आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बता दूं, एग्जाम आपके बहुत पास आ चुके हैं, प्रैक्टिस आपको करनी है और सैम्पल पेपर आपके पास होना चाहिए। तो अभी तक अगर आपने परचेज नहीं करा है तो ये गॉड क्लासेस का जो सैम्पल पेपर है ये आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि प्योरली एंड प्योरली अप्लाइड मैथमेटिक्स से रिलेटेड ये सैम्पल पेपर है। ठीक है, इस सैम्पल पेपर में आपको फालतू के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, कोर मैथ्स के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ अप्लाइड मैथ्स के क्वेश्चन मिलेंगे। और ये परचेज कर सकते हैं आप गॉड क्लासेस ऐप के थ्रू भी, लेकिन अमेजन के थ्रू परचेज करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा इस टाइम पर, क्योंकि अमेजन का जो डिलीवरी नेटवर्क है वो नॉर्मल जो कुरियर सर्विस होते हैं उनसे ज़्यादा बेटर है। तो अमेजन पर अवेलेबल है। अप्लाइड मैथ्स गौर क्लासेज आप डालेंगे तो आपको वहाँ पर ईजिली मिल जाएगा। बाकी आई बटन में भी मैं लिंक दे दूंगा इसका, और इसके अलावा जो आपको डिस्क्रिप्शन है उसमें भी इसका लिंक मिल जाएगा अमेजन का, जहाँ से आप जाके इसको परचेस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर एलपीपी में, जो हमारे पास केस स्टडी जाएंगी तो उसमें से एलपीपी की केस स्टडी आने के चांसेस रहते हैं। या तो ये 4 नंबर में आएगा क्वेश्चन या 5 नंबर में आएगा। तो एक तरह से जो क्वेश्चन होता है ना, ये एक लेंदी क्वेश्चन ही होता है। तो वो 4 में आ जाए, 5 में आ जाए, वो केस स्टडी बनकर आ जाए, या एक 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आ जाए, दोनों लगभग एक जैसी चीज़ें होती हैं। बस केस स्टडीज में आपको अलग अलग करके दे दिया जाता है कि आपको इसका आंसर बताना है, इसका बताना है, इसका बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें कहता है कि फैक्ट्री मैन्युफैक्चर टेनिस रैकेट एंड क्रिकेट बैट्स। दो तरह की चीज़ें यहाँ पर मैन्युफैक्चर बना रहा है। टेनिस रैकेट बना रहा है, इसको हम एक्स ले लेते हैं। क्रिकेट बैट बना रहा है, इसको हम वाई मान लेते हैं। ए टेनिस रैकेट टेक्स 1.5 आवर ऑफ मशीन टाइम, मशीन टाइम इतना लगेगा, एंड 3 आवर ऑफ क्राफ्टमैन टाइम। While a cricket bat takes 3 hours of the machine time and 1 hour of the craftsman time. In a day, the factory has availability of not more than 42 hours of machine time. मान ली 42 आवर्स से ज़्यादा मशीन अवेलेबल नहीं होगी। अब ये क्वेश्चन मत करना कि सर दिन में तो 24 आवर होते हैं, तो कई सारी मशीन्स होंगी, उन सबका टोटल टाइम मिलाकर 42 होगा। एंड 24 आवर ऑफ द क्राफ्टमैनशिप, प्रॉफिट ऑन ए रैकेट एंड ऑन ए बैट आर ₹20 and 10। तो अब कहता है इफ एक्स एंड वाई आर द नंबर ऑफ बैट, तो हमने एक्स लिया है, हमने बैट को नहीं लिया, वाई लिया है। तो क्योंकि यहाँ पर केस स्टडी हम चल रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। इसने इसको एक्स दिया हुआ है, इसको वाई दिया हुआ है, तो हम इसको एक्स लेंगे और इसको वाई लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, एक्स एंड वाई आर द नंबर ऑफ बैट एंड रैकेट मैन्युफैक्चर्ड बाय द फैक्ट्री, देन राइट द एक्सप्रेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट। पहले तो प्रॉफिट लिखना है आपको, फर्स्ट पार्ट में प्रॉफिट लिखना है, यानी जेड। तो प्रॉफिट यहाँ पर कह रहा है कि जो रैकेट है उस पर प्रॉफिट होगा 20 का और बैट पर होगा 10 का। तो हमने एक्स लिया है बैट, तो लिखेंगे 10x प्लस 20y। तो ये ध्यान रखना कि हमेशा जो पहली वाली टर्म होगी वो x नहीं होगी। अगर आप खुद से एज्यूम करते हो तो इसको x लेते, इसको y लेते, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमें उसके हिसाब से चलना है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड में कहता है राइट द कंस्ट्रेंट दैट रिलेट द नंबर ऑफ क्राफ्टमैनशिप आवर्स। दो क्राफ्टमैनशिप आवर्स है तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर लिखो क्राफ्टमैनशिप आवर्स हमारे पास हैं कितने, 24 आवर है। अब क्राफ्टमैनशिप टाइम जब आप बैट बनाते हो तो कितना लगता है, 1 आवर का क्राफ्टमैनशिप टाइम लगता है। तो यानी ये हो गया x, 1x मतलब x हो गया। और रैकेट को बनाने में क्राफ्टमैनशिप चाहिए हमें 3 आवर्स, तो हो जाएगा x प्लस 3y। और क्राफ्टमैनशिप में 24 आवर्स तक ये अवेलेबल है, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स आपके पास 24 है। तो आ जाएगा लेस देन और इक्वल्स टू 24, क्योंकि इससे ज़्यादा आवर्स आपको नहीं लेने। ये इसका कंस्ट्रेंट बन गया। अब करा डिटरमाइन द मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न बाय द फैक्ट्री। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर सेकंड वाले पार्ट के अंदर तो ये हमसे सिर्फ क्राफ्टमैनशिप आपकी जो कंस्ट्रेंट है वो पूछ रहा था, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए आपको बाकी कंस्ट्रेंट्स भी चाहिए। बाकी कंस्टेंट्स कौन सा रह गया, देखो टेनिस रैकेट बनाने में 1.5 घंटा लगता है मशीन टाइम पर, और बैट बनाने में कितने लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं मशीन टाइम पर। तो हमारे पास क्रिकेट बैट जो है वो एक्स है, तो ये हो जाएगा यहाँ से 3x, और ये 1.5 घंटे का मतलब 3/2 हो गया, 3/2y। अब जो मशीन टाइम है वो हमारे पास अवेलेबल है कितना, 42 आवर्स का, तो लेस देन और इक्वल्स टू 42। यहाँ से 2 एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा 6x प्लस में 3y, और यहाँ से आ जाएगा ये 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 84। अब यहाँ से 3 कॉमन भी निकाल रहा है तो कॉमन भी निकाल लो, तो हो जाएगा 2x प्लस में y लेस देन इक्वल्स टू 42। 2 नहीं सॉरी 3 कॉमन निकल रहा है ना, तो 3 से करेंगे 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24। तो ये आ गया आपके पास सेकेंड कंस्ट्रेंट।
ठीक है, जेड हमारा बन ही गया है। इसके अलावा जो एक्स और वाई होता है वो हमें लेना ही लेना है। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है डिटरमाइन द मैक्सिमम प्रॉफिट, तो उसके लिए हमें प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा, इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। चलिए इसका ग्राफ बना लेते हैं। उसके लिए आपको पता है कि यहाँ पर x, ये पहले ये वाला कंस्टेंट ले लो, x को 0 करोगे तो y की वैल्यू 8 आएगी, y को 0 लेंगे तो x की वैल्यू 24 आ जाएगी। तो 8 को थोड़ा नीचे कर लेते हैं, 24 भी लेना हमें, 8 इधर ले लेते हैं, x की वैल्यू 24। बाकी आप ग्राफ में बनाओगे तो वहाँ आपको कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। ये पहला कंस्टेंट हो गया। दूसरे में x को 0 कर दें तो y 28 आ रहा है, और y को 0 करेंगे तो x आ जाएगा 14। इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो भी आप फाइंड कर लें। तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो 2x है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2x तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ जाएगा 6 माइनस 1, 5y हो गया। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 48, 48 में से 28 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 20, तो y की वैल्यू आएगी 4। अगर y की वैल्यू 4 हुई तो 4 × 12, x की वैल्यू हो जाएगी 12। तो ये जो पॉइंट आएगा आपके पास ये आ जाएगा 12 और 4। ठीक है, उसके बाद अब आपसे मैक्सिमम प्रॉफिट पूछ रहा है तो पहले निकाल लेते हैं। कॉर्नर पॉइंट निकालने पड़ेंगे पहले। तो कॉर्नर पॉइंट एक तो ये हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया। ठीक है, शेडेड पोर्शन भी देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर दोनों में ही लेस है। तो पॉइंट टेस्ट करते हैं, 0 0 पुट कर दें। वो डिटेल में यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, डिटेल आपको जो वन शॉट है उसमें मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, इसका जो डिटेल वीडियो है उसमें भी समझाया हुआ है। पॉइंट टेस्ट आप करते हैं तो इसमें 0 पुट करते हैं, उससे स्टेटमेंट ट्रू आएगी, इससे भी स्टेटमेंट ट्रू आएगी। तो ओरिजिन की तरफ वाला जो हिस्सा है ये शेड होगा। ठीक है, तो ये कॉर्नर पॉइंट बनेंगे आपके पास। क्या क्या बनेंगे, 0 8, यहाँ लिख लेते हैं इसके नीचे 0 8, 12 4, 14 0, और z कितना था 10x + 20y। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 8 रखेंगे तो 8 दूनी 16, 160। यहाँ पर आ जाएगा 120a और 80a 200। 14 को यहाँ करेंगे आ जाएगा 140। तो इसमें से आपको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे मैक्सिमम प्रॉफिट इज ₹200। फिर इसका जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में पूछ रहा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट आपको कहाँ पर होगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 12 और 4 पर, यानी x की वैल्यू आएगी 12। x मतलब क्रिकेट बैट आएंगे 12 और टेनिस रैकेट आएंगे 4। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि रमेश इज ए डीलर ऑफ द सॉलिड वुडन टेबल एंड चेयर हैज ए लार्ज वैरायटी ऑफ दीज आइटम इन ए शोरूम एट फर्नीचर मार्केट इन आगरा। ठीक है, दो चीजें रख रहा है, टेबल और चेयर। इफ ए फर्नीचर डीलर एस्टिमेट दैट फ्रॉम द सेल ऑफ वन टेबल ही कैन मेक ए प्रॉफिट ऑफ ₹250 and from the sale of one chair profit of ₹75 is earned if x is the number of table sold। अब यहाँ पर जो टेबल है उसको करा कि x लो और नंबर ऑफ चेयर को y लो। तो पूरा क्वेश्चन जरूर पढ़ना, अपने आप से एज्यूम मत करके चलना कि ये x है ये y है। जो क्वेश्चन में दिया होगा उसके हिसाब से चलना है। तो राइट इट्स लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी z आपको लिखना है। तो प्रॉफिट उसको हो रहा है किस पर, टेबल पर प्रॉफिट हो रहा है 250 का, टेबल हमने लिए x, तो 250x, और चेयर पर हो रहा है 75, तो 250x प्लस में 70y। उसके बाद फिर कहता है द टेबल सोल्ड आर 50 एंड चेयर सोल्ड आर 75, देन कैलकुलेट द प्रॉफिट अर्न। तो इसी के अंदर आपको पुट कर देना है, x की वैल्यू आपको पुट करनी है 50 और टेबल आपको पुट करनी है 75। तो z कितना होगा, तो आ जाएगा 250 × 50 प्लस 75 × 75, 25 पंजे 125, 12,500, ये हो जाएगा 5625। 5 2 6 + 5 11, 5 2 7 8 1, तो ये आ जाएगा 18,125।
फिर कह रहा था कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आर दिस z इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई where p and q both are greater than 0 form a condition on p and q so that maximum of z occur at both 3 4 and 0 5। ये कह रहा है कि जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों पॉइंट्स पर अगर आ रही है तो p और q के बीच में रिलेशन बताओ। तो अगर हम 3 4 पर निकालते हैं z की वैल्यू, तो z हमारे पास है पी एक्स प्लस में क्यू वाई, तो x की जगह 3 रखेंगे तो आ जाएगा 3p प्लस में 4q। और अगर हम दूसरा पॉइंट लेते हैं 0 5, यहाँ हम रखते हैं तो यह आ जाएगा 0 प्लस में 5q। अब कह रहा है कि इन दोनों पर ही मैक्सिमम वैल्यू है, बोथ हैज मैक्सिमम वैल्यू, तो दोनों पर मैक्सिमम वैल्यू है तो दोनों बराबर होंगी। तो 3p प्लस 4q इक्वल्स टू 5q, 4q को उधर ले जाओ तो आ जाएगा 3p इक्वल्स टू q। ये इन दोनों के बीच में रिलेशन आ गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में कहता है कि वन वेरी यूजफुल एप्लीकेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग इज यूजिंग ए ग्राफिकल मेथड फॉर सॉल्विंग इन टू वेरिएबल इन द फिगर गिवन बिलो। 0 इज द ओ इज द ओरिजिन, ए इज द पॉइंट 2 1। जो ए पॉइंट है यहाँ पर थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, ये वाला पॉइंट ए है, ये पॉइंट है 2 1, बी पॉइंट है 2 7, ये वाला पॉइंट है 2 7, एंड सी वाला पॉइंट ये है 6 3। Region R is defined by the three inequalities. One of these three inequalities x plus y less than equals to 9। एक inequality आपको यहाँ पर दे रखी है x plus y less than equals to 9, जिसकी ये लाइन पास कर रही है। अब कह रहा है कि what are the other two inequalities, जो बाकी की दो अदर inequalities हैं वो क्या है। तो एक तो देखो ये लाइन आ रही है वर्टिकल, ठीक है, थोड़ा मैं ग्राफ को अगर यहाँ पर आपको बना के दिखा दूँ, ये वाली जो लाइन है कह रहा है कि x plus y equals to 9 की लाइन है, ठीक है, लाइन में करेंगे तो इक्वल्स टू ही लिखते हैं। और ये लाइन जो पास हो रही है यहाँ से, ये 2 से पास हो रही है, और एक लाइन आपकी ऐसे पास हो रही है, ये यहाँ पर काट रही है 6 3 पर, और यहाँ पर काट रही है 2 1 पर, इस तरह से। और ये आपका शेडेड पोर्शन हो गया, ठीक है, फिगर कुछ इस तरीके से है। तो अब ये बाकी की दो इनइक्वलिटी पूछना चाह रहा है। एक तो ये वाली इनइक्वलिटी हो गई। अब इसमें देखो ये x की वैल्यू 2 है, लेकिन जब आप इनइक्वलिटी लिखेंगे तो साइन जो होना चाहिए आपका लेस देन या ग्रेटर देन होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू रखता हूँ तो चेक कर लो पॉइंट एस से कि शेडेड पोर्शन इसके इधर पड़ रहा है या इधर पड़ रहा है। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 करता हूँ तो x की वैल्यू 0 करी तो आएगा 0 लेस देन इक्वल्स टू 2, तो स्टेटमेंट ट्रू हुई। स्टेटमेंट ट्रू होने का मतलब है कि इसका शेडेड पोर्शन होना चाहिए था ओरिजिन की तरफ, लेकिन ओरिजिन से अगेंस्ट है, तो इसमें जो साइन आएगा लेस देन नहीं आएगा, ग्रेटर देन आएगा। तो पहली इनइक्वलिटी तो हमारी ये हो गई, ठीक है। दूसरी इनइक्वलिटी जो ये वाली लाइन जा रही है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये दो पॉइंट दे रखे 6 3 और 2 1, इन दोनों से लाइन हम बनाते हैं। तो इक्वेशन ऑफ, इस लाइन का नाम हम रख देते हैं, ये लाइन थी हमारी 1 है, ठीक है, ये 2 हो गई, ये वाली ये 1 ली हमने ना, तो हम इसको 1 लेते हैं, सॉरी इसको तो 1 लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, और ये हमारी 3 रहेगी जो हमें गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ 2 हम बनाते हैं। तो फार्मूला रहता है लाइन का y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1। तो पहले हम लाइन की इक्वेशन बनाते हैं, बाद में इनइक्वलिटी डिसाइड करेंगे कि साइन उसमें क्या आना चाहिए। तो y माइनस y1 हो गया आपके पास ये 1, y2 3 माइनस 1, जैसे 6 माइनस 2, x माइनस 2, तो y माइनस y1 ये आ जाएगा 2 अपॉन में 4, तो 2y माइनस 2 इक्वल्स टू x माइनस 2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ रहा 2y इक्वल्स टू x। अब जो इनइक्वलिटी बनेगी उसमें साइन इक्वल्स टू का तो नहीं होगा, तो इनइक्वलिटी क्या बनेगी ये देखो, आप यहाँ पर साइन अभी कुछ भी डाल लो, ठीक है, समझने के लिए साइन आप कुछ भी डाल लो। यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू आएगा, लेस देन इक्वल्स टू आएगा, वो डिसाइड करेगा कि इसका जो ओरिजिन है, जो इसका शेडेड पोर्शन है वो कहाँ जा रहा है। अब ये वाली लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, ओरिजिन से पास होने का मतलब है कि इसमें 0 0 से आप चेक नहीं कर सकते, तो इसमें हमने चेक कर लिया 0 1 या 1 0 कुछ भी चेक कर लो, 1 0 चेक कर लेते हैं।
10 पॉइंट या ये वाला पॉइंट चेक कर लो आप, 20 कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, 20 करना चाहो वो कर सकते हो। तो 20 अगर मैं रखता हूँ तो ये तो हो गया 0, y की जगह 0, x की जगह 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल्स टू 2। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू आ रही है। ये स्टेटमेंट ट्रू आने का मतलब है कि जो 20 की तरफ ये शेड होना चाहिए था, लेकिन ये तो अगेंस्ट में शेड हो रहा है, तो इसलिए ये वाला साइन इसमें गलत है, यहां पर आएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो ये हमारी दूसरी इनइक्वलिटी बन गई। अब उसके बाद आगे क्या कहता है, गिवन दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इन द रीजन आर, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल्स टू 3x माइनस वाई। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू बतानी है आपको z की, तो रीजन जो r है हमारे पास ये है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कॉर्नर पॉइंट आ गए, एक तो 2, ये वाला पॉइंट कितना 2, 7, और एक पॉइंट है 2, 1, और एक पॉइंट है 6, 3। इन तीनों पॉइंट को इस z में रख दो 3x माइनस वाई में, तो ये रखेंगे 2 3 जा 6 और -7, तो -1 हो गया। इधर से रखेंगे 6 -1 5 हो गया। इधर से रखेंगे 6 3 जा 18 -3, ये आ गया 15। तो यहाँ पर मैक्सिमम आपसे पूछ रहा था, तो मैक्सिमम वैल्यू 15 है, ठीक है, ये इसका आंसर हुआ। उसके बाद थर्ड में क्या कहता है कि मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन z चेंज कर दिया। पॉइंट तो ये रहेंगे, पॉइंट ये रहेंगे 2 7 2 1 6 3। जो z आएगा इसका वो आएगा 3x माइनस 2y, तो आ जाएगा 2 3 जा 6 -7 2 जा 14 -8। इधर से आ जाएगा 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 4 हो गया। 6 3 जा 18, 3 2 जा 6, 18 माइनस 6 14। तो इसमें जो मिनिमम वैल्यू आ रही है आपकी आएगी -8। उसके बाद जो नेक्स्ट केस स्टडी है, इसमें ये आपको शेडेड पोर्शन दे रखा है, ठीक है। इसको भी मैं थोड़ा देर बना देता हूँ ताकि सही से आपको दिख जाए। ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई, शेडेड ये हो रहा है। इसमें जो ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ रहा है ये 25 0 है, और ये वाला जो पॉइंट है ये 0 30 है। ये पॉइंट है 0 50, और ये वाला जो पॉइंट है ये है 40 0, ठीक है। यही पॉइंट आपको दिया हुआ नहीं है इसने। तो यहाँ पर कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन AD। AD की इक्वेशन बतानी है, तो AD आपके पास है ये वाली लाइन, और BC लाइन है यहाँ पर, ये पॉइंट B है, ये C है, ठीक है, ये वाला पॉइंट A है। तो AD की इक्वेशन बनाएंगे, 2 पॉइंट आपको दे रखा है, तो पिछले क्वेश्चन में जो इक्वेशन बनाने का फार्मूला यूज़ किया था वही फार्मूला यूज़ करना है, इक्वेशन ऑफ AD। तो y माइनस y1 हो गया 0, ये हो जाएगा y2 माइनस y0 यानी 50 माइनस 0 एंड 0 माइनस 25 और x माइनस 25। तो ये आएगा y इक्वल्स टू 50 अपॉन माइनस 25 x माइनस 25, -2 आ गया। -2 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, -2x प्लस में 50, तो 2x प्लस में y इक्वल्स टू 50। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। इसमें यहाँ पर इक्वेशन पूछ रहा है, इनइक्वलिटी नहीं पूछ रहा है, तो बस यही हमारा आंसर रहेगा इसमें, 2x प्लस में y इक्वल्स टू 50। फिर सेकंड में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन BC। अब BC की इक्वेशन बताओ, BC ये है, तो इसके 2 पॉइंट में एक ये पॉइंट ले लो, एक ये पॉइंट ले लो। तो y माइनस 0, ठीक है, 30 माइनस 0, और फिर 0 माइनस 40, x माइनस 40। तो आ जाएगा y इक्वल्स टू 30 अपॉन माइनस 40 x माइनस 40। इससे कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो आ जाएगा -4y इक्वल्स टू 3x माइनस 120। तो इसको उधर ले जाएंगे, 120 को उधर ले आएंगे, 3x प्लस में 4y इक्वल्स टू 120। ये हमारे पास बन गई सेकेंड इक्वेशन। इसमें से आप, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, उसमें पूछता है फाइंड द कंस्टेंट। अब इनसे आपको कंस्टेंट्स बनाने हैं, तो अब आपको बस यहाँ पर साइन देखना है कि लेस देन आएगा इक्वल्स टू आएगा। अब क्योंकि ये देखो ओरिजिन की तरफ शेड हो रखा है, तो ओरिजिन की तरफ शेड हो रखा है, तो ये आ जाएगा 2x प्लस में y लेस देन इक्वल्स टू 50।
अगर पॉइंट डाल के भी देखोगे तो 0 प्लस में 0, 0 लेस देन इक्वल्स टू 50, स्टेटमेंट ट्रू आएगी। स्टेटमेंट ट्रू होने का मतलब है ओरिजिन की तरफ शेड होना। और जो दूसरी इक्वेशन आई है उसमें भी ऐसे आ जाएगा, 3x प्लस में 4y लेस देन इक्वल्स टू 120। इसके अलावा जो x और y जो कंस्टेंट होते हैं ये भी आपको लिखने हैं। तो ये 3 कंस्टेंट इसमें बनेंगे। अब कहता है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है तो उसके लिए आपको पहले इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए जो आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बनाई है उसको देखो, यहाँ पर है 2x प्लस में y, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ 4 से तो ये हो जाएगा 8x प्लस में 4y और ये आ जाएगा 200। ये आ जाएगा आपके पास 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 120। साइन चेंज करो, 8 माइनस 3 5, ये तो कैंसिल, इधर आ जाएगा 200 में से 120 माइनस करोगे 80, तो x की वैल्यू तो आ जाएगी 16। और x अगर 16 आपने यहाँ पुट कर दिया, 16 दूनी 32, 32 वहाँ ले जाके माइनस कर दोगे तो y आ जाएगा 18। तो x हो जाएगा यहाँ पर 16 और y हो जाएगा 18। ठीक है, अब कॉर्नर पॉइंट आपके पास जो बन गए उसमें एक तो 0 0 है, एक 25 0 है, 0 30 है और 16 और 18 है। इसका जो z है 3x प्लस 4y। जीरो 25 थे 75, 40 थे 120, 16 थे 48, 18 चौक 72, यानी 8 2 10, 7 4 11 और 1 12। तो इसमें आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है इसकी 120। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसी क्वेश्चन के साथ ही ये जो वीडियो है केस स्टडी का एलपीपी का उसको यहीं पर हम फिनिश करते हैं। आई होप इसके सारे क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।